नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने अपना रथ चलाने वाले तुष्ट को विजय विरुद्ध शस्त्र कैसे मिला, इसकी कहानी बता रहे थे। अर्जुन आगे तुष्ट को बता रहे हैं कि देवलोक में वैसे भी बहुत गोरे लोग होते हैं। स्त्रियां तो दूध जैसी सफेद होती हैं। उनमें से अत्यंत सुंदरियों को चुनकर राज दरबार की सेवा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। उनको भेड़ चराने, ऊन काटने या कंबल बुनने का काम नहीं लगाया जाता। सर्दी में निचले प्रदेश में जाते समय भार नहीं उठवाया जाता। उन्हें स्वयं अपनी संतान को पालने का भी दायित्व नहीं रहता। सदा नृत्यपान, काम केली की कलाओं में ही समय बिताती है। अर्जुन आगे बता रहे हैं कि दुष्ट, जिस दिन मुझे यह विजय विरुद्ध प्रदान करना था ना, उस दिन भयंकर सर्दी की रात थी और उस दिन चंद्रमा बहुत शुभ्र होकर चमक रहा था। तभी चंद्रसेन मेरे पास आया और कहने लगा कि अर्जुन, तुम्हारे लिए एक पुरस्कार प्रतीक्षा कर रहा है, आओ। मैं उसके साथ खुशी खुशी से चल पड़ा। इंद्र भवन था। उसके सम्मुख पत्थरों का एक और भवन था, पर वह भी बहुत सुंदर था। चित्रसेन मुझे उस पत्थरों के सुंदर महल में ले गया। भीतर उसके पीछे पीछे अंदर तक मैं चला गया। अंदर पहुंचने के बाद चित्रसेन कहने लगा, अर्जुन, तुम कल उर्वशी को कनखियों से देख रहे थे ना? इंद्र ने उसे तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे दिया है। तुम जितने दिन चाहो रखो। इतना कहकर चित्रसेन द्वार बंद करके चला गया। अंदर देखा, उर्वशी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अभिमान दिखाई दे रहा था। मंद मंद जलते प्रकाश में उसके शरीर का रंग बहुत प्यारा लग रहा था। गर्मी पैदा करने को एक कोने में जलते हुए लकड़ियां थी। श्वेत कंबल, कोमल ऊन से तैयार किया गया गद्दा था। अर्जुन आगे बताते हैं कि मैं वहां उनके साथ 4.5 वर्ष रहा। वो सारी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ तुष्ट। तब तुष्ट को बताते हुए कहते हैं अपने सारथी तुष्ट को, उर्वशी कहती थी, हमें लगता ही नहीं कि तुम कहीं बाहर से आए हो। तुम केवल धनुष्य विद्या ही नहीं सीखी, यहाँ रहकर हमारे साथ नृत्य भी किए, गान भी किए, हमारे सभी सामूहिक कार्यक्रमों में तुम सम्मिलित रहे। अर्जुन आगे कहते हैं कि उर्वशी से ऐसी बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन का सार्थक होना अब निश्चित हुआ है। क्या मैं ऐसा पुरुष था जिसे स्त्री का अनुभव नहीं किया था? पिछले 10 वर्ष से वनवास में मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। 48 वर्ष का हो चुका था। 10 वर्ष का उपवास, काम के लिए मैं निपुण, मुझसे भी गोरी आकर्षक रूपवती तरुणी अब मेरे सम्मुख थी। वो कितने वर्ष की रही होगी? हाँ तुष्ट, मैं बताता हूँ। वो रही होगी लगभग 30 वर्ष की। पास बैठकर उर्वशी मेरे साथ छेड़खानी करने लगी और कहती थी, अर्जुन, तुम्हारे जैसे एकाग्रता में तल्लीन पुरुष को देखकर किस स्त्री के मन में इच्छा पैदा नहीं होती? उस पर हम जैसी विलासिनियां तो पागल हो उठती हैं। वह कहती थी, तुम कितने सुंदर हो। मैं मन ही मन तुम पर प्राण दे रही थी। वह आगे कहती थी कि पर मैं इंद्र के दरबार की हूं ना। हम अपने आप मन की इच्छा किसी पर प्रकट नहीं कर सकती। यह भाग्य की बात है कि इंद्र ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया। आज की रात देखो, यदि मैं पसंद आई तो तुम इंद्र से मुझे मांग लेना। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊंगी। सुना है कि भूलोक में तुम लोग बच्चों को बहुत चाहते हो। तुम्हें जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा करूंगी। अर्जुन आगे तुष्ट को बता रहे हैं कि वास्तव में वह मुझ पर मोहित हो गई थी, अथवा मुझ पर मोहजाल फैलाने की एक कला थी उसके पास में। यह सब जानते हुए भी मैं उस पर आसक्त नहीं हुआ। मादकता भरी देने वाली बातें थी उसकी। वह कहती थी, सुदर्शन,
पहले ये पेय ग्रहण करो, बाद में इस देवलोक के वास्तविक सुख में प्रवेश करना। बहुत मनमोहक देश थी। देव विलासिनियों में सर्वाधिक सुंदरी को उर्वशी का पद दिया जाता था। ऐसी सुंदरी को इंद्र ने मुझे प्रदान किया था। एक दिन भरी दोपहर में ही इंद्र की सभा हुई। 33 गण प्रमुख उपस्थित थे और वे पता नहीं कितने लोग थे। वही विलासिनियों का नृत्य, गायन और वादन हुआ। वह कैसी दक्ष नर्तकी थी। देह की एक एक भंगिमा उसके सौंदर्य का एक एक नगमा प्रकट कर रहा था। सचमुच मैं सम्मोहित होकर उसे देख रहा था। अंत में इंद्र का भाषण हुआ। भाषण ऐसा था, गण प्रमुखों और देवजनों, हमारे दुर्दांत शत्रु निवात कवचों को नष्ट करने वाला यह वीर केवल हमारा शिष्य ही नहीं, यह मुझ इंद्र का पुत्र है। मुझसे पहले वाले इंद्र से इसका जन्म हुआ था। आप में से जिन्होंने उसे देखा है वे इसे पहचान सकते हैं। इसका रूप, शारीरिक गठन और लक्षण, आकार सब उसी के समान है। इस कारण पुत्र वात्सल्य व्यक्त करने के लिए इसके मस्तक को सूंघकर अपने ही बराबर आसन पर बिठाकर इसे मैं विजय का विरुद्ध प्रदान करता हूँ। इंद्र के इतने कहते ही पर्वत शिखरों में से भी तथास्तु तथास्तु की ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। अर्जुन आगे कहते हैं कि वहां जाकर 4.5 वर्ष पूर्व ही मैंने इंद्र को पिता कहा था, जिसे उसने स्वीकार भी किया था। अर्जुन फिर कहते हैं कि तुष्ट, मुझे भैया ने भी कहा था कि अर्जुन, तुम देवलोक पहुंचते ही तुरंत हमें जन्म देने वाले के स्वतः दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना। मुझे जन्म देने वाले देव धर्माधिकारी है, उसे यम कहते हैं। भीम को जन्म देने वाला मारुत है और तुम्हारा जन्म तो साक्षात इंद्र है ही। नकुल सहदेव को जन्म देने वाले देव वैद्य अश्विनी कुमार है। यह सब तुम्हारे पिता समान है। अर्जुन आगे बता रहे हैं कि भैया ने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे सबके दर्शन करोगे ना, तब उनके हमारे नाम से भी उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलना। इस तरह अर्जुन अपने रथ चलाने वाले सारथी तुष्ट को ये सारी बातें पिछली बता रहे हैं। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।